जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आपको रेलवे का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है ना भाई, उसमें से आपको हम ये आपका ट्रिगो का जो सवाल आया हुआ था वो तो मैंने आपको 7-8 वीडियो के माध्यम से बता दिया भाई। बहुत सवाल ना रिपीट था, तो उन्हीं तो एक सवालों को 10 बार बताने से क्या फ़ायदा। एकदम सेम टाइप का सवाल, बस डिजिट चेंज करके रिपीट था, तो मैंने उन सवालों को छोड़ दिया। वहाँ से हमने 1-2 टाइप के सवाल लिए, तो मैक्सिमम टाइप आपका कवर हो गया ट्रिगो का आइडेंटिटी वाला। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हर एक शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल था और सवालों का लेवल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ही आसान है, तो भाई सवाल का औकात ही क्या है। ठीक है, डाटा इधर उधर हो सकता है, डाटा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल का भाषा, सवाल बनाने का तरीका बिल्कुल हलवा होता है। तो आप पूरा सीरीज फॉलो करिएगा। और एक बात सुनिए आप ध्यान से कि आपके रेलवे के लिए ना हमने मास्टर वीडियो, मैराथन वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सर्च भी कर लीजिएगा चैनल पे प्लेलिस्ट में, तो आपको सारा का सारा लिस्ट मिल जाएगा। अभी आपका क्या क्या मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको एरिया, लगभग आपका एरिया आपका कंप्लीट हो गया है, वीडियो आपने देखा होगा। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना भाई, आप देखो, हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। अगर आप अभी से धीरे धीरे फॉलो करते रहोगे, चीज़ों को देखते रहोगे, तो भाई आपका रिवीजन होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। तो एग्जाम के टाइम पे ना भेजा में लोड नहीं पड़ेगा। और जो ऊपर वाला जो भेजा में भेजा है ना, इसको हल्का हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। ये हल्का तभी रहेगा जब आप चीज़ों को समय से पहले करना सीखो। देखो इंसान को ना प्रोएक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव नहीं रहिए, प्रोएक्टिव रहिए। एक्टिव से भी आप आगे एक्टिव रहिए, तब जाके मज़ा आएगा। जो लोग पढ़ना शुरू करेगा एग्ज़ाम आने से पहले, तो भाई जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा ना, उस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। अब आप एक बात, अब आपका सिलेबस कंप्लीट है एग्ज़ाम आने से पहले, क्योंकि आप बिल्कुल प्रोएक्टिव है। तो भैया आपको बस नोटिफिकेशन के दिन से आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन, मज़ा आ जाएगा भाई, दिमाग हल्का रहेगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, बताइए, एकदम होना तय है। तो जितना भी मैंने आपको मैथ्स बताया रेलवे के लिए, सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है भाई चैनल पे। और अभिषेक सर आप लोग को इतना जीएस में कंटेंट दे रहे हैं, इतना जीएस में कंटेंट दे रहे हैं कि यार गजब का मेहनत कर रहे हैं वो अभिषेक सर। देखिए अभिषेक सर के मेहनत से ना हम इंस्पायर हुए हैं भाई, वो गजब का मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, सब फ्री। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को फोड़ देंगे। हमने हर एक टाइप को रिसर्च कर लिया है, बहुत ज़्यादा सवाल इस पे नहीं बनेगा। 4 से 5 लेक्चर में आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा और सब में सवाल रिपीट मोड में रहेगा। आप अगर पूरा लेक्चर देख लेते हैं, 4, 5, 6 जो भी होगा, आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है भाई, समझो भोजपुरी चैनल को मारते हो सब्सक्राइब, मारते हो लाइक और मारते हो कमेंट, क्या फ़ायदा होता है रे? कुछ नहीं फ़ायदा होता है। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम आपको अब आपको हर वीक मैराथन वीडियो मिलते जाएगा, टॉपिक वाइज। ठीक है, एग्ज़ाम आने से पहले हम कई बार आपको रिवीजन करवा देंगे, आप लिख लीजिए एकदम। ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि आप अगर अभी से नहीं पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम आने से पहले आप धोखा खाएंगे, एग्ज़ाम देने से पहले आप धोखा खाएंगे। समझिए आप खुद को धोखे में रख रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि भाई एकदम आज कि कोर्स लो, हम आपको कोर्स कहाँ दे रहे भाई, हम तो आपको बस अभी पढ़ने के लिए बोले भाई एटलीस्ट 2 घंटा तो पढ़ लो डेली। 2 घंटा तो है आपके पास, 2 घंटा तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा जाके। ठीक है, और कोई भी क्वारी करना हो तो व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला सवाल बेसिक, पहले जो सवाल बेसिक है, हम सबको बेसिक सजा दिए हैं। देखिए पढ़ने का मतलब ये है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सजा दें। अब हम पहले देते हैं आपको भारी सवाल, फिर हल्का सवाल, फिर भारी, फिर हल्का, नहीं, हम कंसेप्ट वाइज चीज़ों को सजा दिए हैं। रिसर्च का मतलब यही होता है। ठीक है, और देखिए
हाइट एंड डिस्टेंस का हर एक सवाल को रेशियो की मदद से हल किया जा सकता है। वो रेशियो है क्या, अभी आपको सवालों के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल कहता है कि जब खंभे की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। खंभा का लंबाई उसका ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो ये सवाल कहता है भैया कि ये हमारा एक खंभा है, ये हमारा खंभा है और यहाँ पे सूरज देवता है। तो भैया इस खंभा का परछाई कहाँ पड़ेगा, यहाँ। कहता है कि तो जो खंभा का लंबाई है वही उसका ऊंचाई है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण भैया ये वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा, और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है और एक भुजा 90 डिग्री है। तो क्या बराबर भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर नहीं होता है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर नहीं होगा। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री में ये हमारा 90 है तो भैया ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब आपको याद रखना है कि जब 45 डिग्री वाला केस होगा, 45 डिग्री वाला केस होगा तो इनका साइड्स के बीच का रेशियो क्या होगा, इनके साइड्स के बीच का अनुपात क्या होगा। तो भैया यहाँ पे आप लगा दीजिए 10, आप कोई भी लगा सकते हैं, साइन कोस कोसेक से कोई भी लगा सकते हैं। हम 10 लगाते हैं क्योंकि 10 45 क्या होता है, 1 होता है। और 10 थीटा किसका अनुपात बताता है, आप कहेंगे सर 10 थीटा जो है लंब और आधार का अनुपात बताता है और 10 45 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये भी 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो इसका कर्ण कितना होगा, इसका कर्ण कितना होगा, बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, √2 होगा। इसका मतलब 45 डिग्री के केस में इनके साइड्स का जो रेशियो होगा 1:1:√2 होगा। ये आपको एकदम याद रखना है, ये याद रखना है। और जब ऊंचाई लंबाई दोनों समान हो तो एंगल कितना बनेगा भाई, 45 डिग्री ही तो बनेगा सीधा सीधा। इस सवाल में कुछ करना भी नहीं है, लेकिन ये रेशियो आपको बताना था क्योंकि इसकी मदद से बहुत सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोलेगा कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब जैसे ही 45 डिग्री बोलेगा ना, मतलब ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा। और बोलेगा कि यहाँ से यहाँ का दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो भैया इस खंभे का ऊंचाई कितना होगा। तो भैया खंभा भी तो 100 मीटर ऊंचा होगा, दोनों का अनुपात बराबर है, मतलब दोनों का लेंथ हाइट क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। अगर हमसे पूछ देगा कि इस साइड का लेंथ कितना होगा, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 100√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री हमारा क्या है, आंसर है। केस आप समझ गए, ये आपका पहला केस है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जब हमारा ये एंगल थीटा 45 है तो ये भी होगा 45 क्योंकि ये कितना है, 90 डिग्री है। और पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल को ही तो पढ़ना है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाला एक खंभे के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस खंभे से व्यक्ति की दूरी कितना है। एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई का एक खंभा है, तो भाई ये हमारा एक खंभा है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। और कहता है कि इधर अगर सूर्य है ना भाई, तो इस खंभा का परछाई कहाँ बनेगा, ये हमारा बनेगा जमीन पर। और इस सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना, ये एंगल वो भैया 30 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री है। और ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। अगर ये हमारा 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। अब 30 और 60 देखिए
तीन ही एंगल आपसे पूछेगा, 45 30 60, 45 30 60। तो 45 डिग्री के केस में आप रेशियो क्या देखें, 1:1:√2। अब देखिए 30 डिग्री के केस में आप रेशियो देखिए। तो आप ना सीधा याद रखिए, इस चीज़ को सीधा याद रखिए। देखिए हम जब आपको मैराथन वीडियो देंगे ना ट्रिगो का, तो उसमें आपको डिटेल से कंसेप्ट को समझा देंगे। हम लोग यहाँ पे एग्जाम में कैसे फोड़ना है ना, उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए आप याद रखिए कि 30 डिग्री के केस में 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री क्या होता है सर, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो भैया 10 किसका रेशियो बताता है, लंब और आधार का। इसका मतलब ये 1 होगा तो ये हमारा कितना होगा, √3 होगा। अगर लंब 1 है और आधार √3 है तो इसका कर्ण कितना होगा, कहेंगे सर कर्ण हमारा 2 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 और 1 4 और √4 बराबर 2। इसका मतलब आपको याद रखना है भाई कि 60 के सामने हमेशा √3 होगा और 30 के सामने हमेशा 1 होगा। तो जब ये 30 डिग्री का केस आएगा ना भाई, जब आपके सामने आएगा 30 डिग्री 60, अच्छा 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री के सामने क्या आता है, कर्ण आता है। तो ये कर्ण का अनुपात आपका बताएगा। तो 30 के सामने क्या रहेगा, 1, और 60 के सामने क्या रहेगा, √3, और 90 के सामने क्या रहेगा, 2। आप इस रेशियो को याद रखिएगा, आप इस रेशियो को याद रखिएगा, आपका सवाल उड़ जाएगा। अब देखिए इस सवाल में कैसे लगाएंगे। कहता है कि एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाला एक खंभे के शीर्ष पर सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस खंभे से व्यक्ति की दूरी कितना है। कहता है कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये यहाँ से सूरज को देखता है, और ये जो खंभा है ना, इस खंभा का हाइट कितना दिया है, इसको मिटा देते हैं। इस खंभा का हाइट कितना दिया है मेरे दोस्त, 5 मीटर। तो कहता है कि ये जो व्यक्ति है यहाँ से इस खंभा का दूरी कितना है। अब आप देखिए ये हमारा 30 डिग्री है और 30 के सामने क्या रहता है, 30 के सामने क्या होता है, 1। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसका वैल्यू कितना होगा यहाँ से यहाँ, मतलब 60 के सामने वाला कहेंगे सर 5√3। तो खंभा से व्यक्ति का दूरी कितना होगा मेरे दोस्त, 5√3 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5√3 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक से समझिए, सवाल आपका हलवा है, ठीक है। सेकंड का भी समय नहीं लगाएंगे इसमें आप, और फिगर बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसी से आपका काम हो जाएगा। तीसरा सवाल कहता है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, 12 मीटर ऊंचा खंभा है, उसका छाया 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। समझिएगा, एक खंभा है हमारा, इसका लेंथ इसका कितना है, 12 मीटर। कितना है, 12 मीटर। और इसका जो परछाई बन रहा है ज़मीन पर, ये आपका कितना है, 4√3 है। तो कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला एंगल थीटा हमारा कितना होगा, थीटा हमारा कितना होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये हम इसको आधार माने, इसको लंब माने। तो लंब और आधार का अनुपात कौन बताता है, या तो टेन बताएगा या तो कोट बताएगा। तो अगर हम टेन थीटा या कोट थीटा ले ले तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12/4√3 क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू। देखिए इसको समझ लीजिए, टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, तो √3 × √3 क्या देगा, 3 देगा। तो 3 √3 × √3 क्या होगा, 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, √3। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आया, √3। और ये आपको मालूम है टेन थीटा बराबर √3 है, तो ये टेन का 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो देखिए ये 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, थीटा का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60 डिग्री। हम इसको डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे, मेरे दोस्त। आपको बस कैलकुलेशन में मास्टर बनना है। इसको हम काट देते, 4 × 4 = 4 तिहाई 12, मतलब ये 3√3 है, 3√3
3 है, हर तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो √3 इंटू √3 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ √3, और √3 के सामने क्या होता है? 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री हमारा क्या हो जाता है? सीधा आंसर हो जाता है। 60 डिग्री हमारा क्या हो जाता है? सीधा आंसर हो जाता है। इस चीज़ को समझिए, आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हवा हो जाएगा, एकदम हवा हो जाएगा। चौथा सवाल क्या कहता है, देखिए जरा ध्यान से। कहता है कि एक बिजली के खंभे के शीर्ष से जुड़े भूसंपर्क तार का दूसरा सिरा भूमि के अंदर है। तार का निचला हिस्सा खंभे से 1.5 मीटर दूर है और तार जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करिए, तार की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ये हमारा एक बिजली का खंभा है, ठीक है, और इस खंभा से ना एक अर्थिंग आया है जो कहाँ जाता है? जमीन के अंदर जाता है, और ये इसका आधार और अर्थिंग के बीच का दूरी हो गया। कहता है कि तार जो है जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले आप समझिए 60 डिग्री के सामने क्या होता है? आप कहेंगे सर 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो भाई 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप लिख लीजिए। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोला है कि भैया कि तार खंभे से तार का दूरी, खंभे से 1.5 मीटर है। कहता है तार का निचला हिस्सा यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो कहता है कि तार का लंबाई, ये जो तार है ना, अर्थिंग वाला तार, इसका लंबाई कितना है? तो आप एक बात बताइए कि 1 का वैल्यू कितना है? 1.5। 1 का वैल्यू कितना दिया है? 1.5। तो 2 का वैल्यू कितना होगा? बोलेंगे सर 3 मीटर, और 3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहाँ आपको 10 लगाना है, कोट लगाना है, सब तो आपका रेशियो से काम बन जा रहा है। तो भाई मेरे, आप अच्छे से सवालों को समझिए। आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक था, जो पहले हलवा टाइप का सवाल पूछा था उनके ऊपर बेस्ड था। हम आपको ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपका सेशन कंप्लीट करेंगे अभी, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, आप भी अंधेरे में हैं, और ये बात सही है। अगर हम आपको अभी 2-2 घंटे की वीडियो देंगे तो आप उसको पूरा नहीं देखेंगे, मेरा मेहनत बेकार जाएगा। तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका भी मन लगा रहे, चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5-6 सवाल और लेके आएंगे, और वहाँ पे फिर हम लोग नए टाइप का सवाल, नया कंसेप्ट के साथ देखेंगे। आपको ये चीज़ याद रखना है, रेशियो याद रखना है कि 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने 1, और 90 के सामने 2 होता है। ये आपको याद रखना है। 45 डिग्री के केस में 1:1:√3 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था। इसी तरीक़ा से एग्जाम में सवालों को फोड़ना है, ठीक है। और भाई वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एकदम ठोक दो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। भैया कुछ भी अगर कमी लगे तो आप कमेंट में लिखो, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।